Hello and welcome to this beautiful show where we are discussing what will be the future after this pandemic of future scarcity will be the next issue. Okay, after this pandemic क्या food supply demand और foods का wastage जो हो रहा था before this pandemic, okay, और in that pandemic situation हमने बहुत ज्यादा देखा है कि फूड सप्लाई में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों कि आफ्टर दिस पैंडेमिक क्या फूड स्कार्सिटी हो सकता है, विल बी दैट द नेक्स्ट इशू फॉर गवर्नमेंट और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इशू हो सकता है या नहीं। इस टॉपिक से रिलेटेड आज जो हमारे गेस्ट है दोस्तों वो है नन अदर देन मिस्टर राजेंद्र रमन सर। ओके, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपने अगर नहीं सुना होगा। there is an organization who is working since 2004. The name of that organization is Annamrita Foundation. ओके, ये मुंबई से स्टार्ट हुए थे एंड अभी तक के जर्नी में दोस्तों 12 लाख चिल्ड्रंस को पर डे फूड सर्व करते हैं दोस्तों। ओके, इज नन अदर देन मिस्टर राजेंद्र रमन सर। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है फूड स्कार्सिटी विल बी द नेक्स्ट इशू आफ्टर दिस पैंडेमिक। वी आर लाइव राइट नाउ फ्रॉम माय चैनल शशांक महातो ऑफिशियल पेज। मैं ये टॉपिक्स, छोटे मोटे टॉपिक्स इसलिए लेके आ रहा हूं दोस्तों क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैली हुई है। इस छोटी सी मुहिम से मेरे अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी। ओके, सो वी कैन ब्रेक अप विद दिस कोरोना एंड लेट्स फाइट बैक टुगेदर। मैं अपने गेस्ट को आज बुलाना चाहता हूँ, इस मंच में अभी आमंत्रित करना चाहता हूँ। Welcome sir, welcome to this beautiful show where we are discussing what will be the future after this pandemic on food scarcity। ये टॉपिक के लिए आपका टाइम दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम सर। Shishant, thank you for inviting me to this beautiful program. And friends, all those who are watching this program, a very good evening to you and a very good opportunity I've been given to interact with you. And I hope I'll be able to fulfill all the answer all your questions. Yes, Shishant. Thank you sir। So sir, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अन्नामृता फाउंडेशन काम मतलब कहाँ से शुरू किए थे, आपने ये जर्नी शुरू कैसे किए थे? बीइंग अ मैनेजिंग हेड, बीइंग अ मैनेजर, आपको बेसिक से वो सारा कुछ पता है जर्नी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अन्नामृता फाउंडेशन शुरू कैसे हुए थे और अभी क्या जर्नी शुरू है सर? यस सर। Annamrita Foundation, basically it's a NGO that specializes in serving midday meals to school children, patients in hospitals, government hospitals, and certain other needy people like orphanages and वृद्धाश्रम वगैरह। तो अन्नामृता का जर्नी जो है 2004 में बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। मीरा रोड में एक 300 स्क्वायर फीट के छोटे से किचन में जो हॉस्पिटल में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के ऊपर में था। And the pioneer of this project is Sri Radha Krishna Das. He was basically a doctor in KEM hospital. Then he came up with this idea to feed school children very healthy and nutritious food. तो बॉम्बे में BMC ने, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अप्रोच किया था ISKCON जो बेसिकली पेरेंट बॉडी है अन्नामृता फाउंडेशन का, कि भाई आप लोग इतना अच्छा फूड प्रोवाइड करते हो तो थोड़ा सा हमको भी हेल्प कीजिए करके। Then they started with around just now 900 children, 900 बच्चों से स्टार्ट किया था 2004 में। और करते करते बॉम्बे वाज द फर्स्ट सेंटर, बॉम्बे में फिर 2-3 सेंटर आया, ऐसे करते करते अभी ऑल ओवर इंडिया करीब 23 सेंटर है। नागपुर इज द 22nd सेंटर एंड नागपुर के बाद में जानवा स्टार्ट हुआ इन February 5th दिस ईयर। बेसिकली द पर्पस इज कि स्कूल में जो स्पेशली गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब घर से आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, ग्राम पंचायत स्कूल, जिला परिषद स्कूल, इनको बेसिकली अच्छा पौष्टिक आहार देने का ये उद्देश्य था।
तो वी स्टार्टेड विथ 900 चिल्ड्रन, स्लोली एक्सपैंड करते करते महाराष्ट्र में एक्सपैंड हुए, देन थोड़ा साउथ में आंध्रा में हुआ, देन दिल्ली साइड हुआ। ऐसा करते करते करीब 23 सेंटर ऑल ओवर इंडिया है और 12 लाख बच्चों को डेली, every डेली। school working day, minimum 12 lakh children we are feeding daily, and वाह 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 very सर। nutritious, very hygienic, very healthy, and एकदम गरम गरम। The food is न्यूट्रिएंट। basically served in insulated containers, जिसमें खाना बच्चों को, चाहे वो हमारे किचन से 50 किलोमीटर दूर हो, 70 किलोमीटर दूर हो, गरम गरम उनके लंच टाइम के आधा घंटा पहले उनके पास गरम गरम इंसुलेटेड कंटेनर में खाना पहुंचता है। And journey in Nagpur, we started with this idea in somewhere around 2017 August. I was ओके। working with a company, private limited company. Then मैंने वहां से resign किया. Then वाह। I joined this organization full time. Then we started looking out for some land, and ये सब करते करते समय लगा. And unfortunately इंडिया में और स्पेशली महाराष्ट्र में रेड टेपिज्म इतना ज्यादा, ब्यूरोक्रेसी में, कि अच्छा भी काम अगर आपको करना है तो उसके लिए इतना मतलब पापड़ बेलना पड़ता है, इतना परमिशन, इतना इश्यूज, जबकि वी आर डूइंग दिस टोटली ऑन अ चैरिटेबल बेसिस, जहाँ पे हमको एक सिंगल पैसा, वी आर नॉट गेटिंग अर्निंग एनी सिंगल पैसा प्रॉफिट, रादर वी आर इन्वेस्टिंग मनी बाय टेकिंग डोनेशंस फ्रॉम डोनर्स। तो इसमें ऐसी परिस्थिति में हमको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बट फॉर्चुनेटली पीपल वेर गुड, डोनर सपोर्टेड अस, ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया हमको, एंड हमको जैसा लैंड का आवश्यकता था, तो फॉर्चुनेटली वन ऑफ द वेरी गुड डोनर्स एंड वन ऑफ द वेरी गुड पेट्रन्स, डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी एंड शुभांगी देवी दासी, उन्होंने हमको लैंड जस्ट फ्री में दिया है। तो लैंड इज मतलब कोई भी आप एंटरप्राइज करते हो तो उसमें बेसिकली मेन मनी मटेरियल, तो मटेरियल में सबसे बड़ा इशू रहता है लैंड। तो फॉर्चुनेटली वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड बहुत अच्छा 10,000 स्क्वायर फीट लैंड उन्होंने दिया हमको, विच वॉज मच मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन। एंड उससे फिर हमने जर्नी स्टार्ट किया। काफी नागपुर के काफी प्रतिष्ठित लोगों ने हमको सपोर्ट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेसमैन ने, डॉक्टर्स ने। तो करते 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 देन वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इन 2018, रक्षाबंधन के दिन वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, भूमि पूजन, एंड 2019 दिसंबर, फ्रॉम 9th December 2019 we started distribution of food to around 6,500 children of schools in Koradi, Mahdula, जो ग्रामीण में आता है, और कांठी नगर परिषद के स्कूल। तो ये दोनों मिला के करीब 6,500 बच्चों को हम लोग ने स्टार्ट किया December 9th 2019 में, एंड वी वर डूइंग वेरी गुड। फॉर्चुनेटली अच्छा रिस्पॉन्स मिला स्कूल से भी, और स्कूल में भी मतलब लोगों ने मांगना चालू किया कि भाई आपका ही फूड चाहिए, बिकॉज बाकी जो भी संस्था का आता था वो लोग खुद बनाते थे, एक तो उसमें क्वालिटी नहीं था और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इशू रहता था। बराबर। तो रेस्पॉन्स अच्छा रहा, बट अनफॉर्चुनेटली देन मार्च में जैसा होल वर्ल्ड वाज अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19 पेंडेमिक, उसके वजह से स्कूल बंद हुए, काफी हम लोगों को तकलीफ हुआ, बट ओवरऑल the journey has been very good, and there is lot of progress and promise in the near future, because now even Nagpur Municipal Corporation schools हमको डिमांड कर रहा है कि भाई आप लोग सप्लाई करो, whenever the school starts maybe sometime after दिवाली या दिसंबर में जैसा एक्सपेक्टेड है, तो उनका कहना है कि करीब 15,000 बच्चे मिनिमम आप लोग करो करके। हम लोग रेडी है, बट बेसिकली इशू इसकी थोड़ा सा फंडिंग का इश्यूज आता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो पैसा देती है हमको, दैट इज नॉट सफाइस। गवर्नमेंट हमको मात्र एक बच्चे के पीछे 3 रुपया 35 पैसा देती है, जबकि आज आप मार्केट में जाते हो तो एक सिंगल कटिंग चाय भी अगर आप खरीदते हो कहीं पे तो 6 रुपया 6.5 रुपया, एंड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि 3.5 रुपए 3 रुपए 35 पैसे में हमको न्यूट्रिशियस फूड 250 से 300 ग्राम न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को बना के गरम गरम पहुंचा के दे, विच इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। ये दिस वी आर एबल टू सस्टेन ओनली बिकॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डोनर्स, इंडिविजुअल से, कॉर्पोरेट से, बट अब कॉर्पोरेट भी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना काफी मतलब उनका जो फंड्स आना है वो ड्राई अप हो गया, टोटली वर्चुअली ड्राई अप हो गया है। तो वी आर जस्ट गोइंग ऑन समहाउ द अदर, मतलब रिस्पांस अच्छा है, और वी आर वेरी होपफुल कि नियर फ्यूचर में सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड हमको काफी सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स। ओके, वाह सर, वाह वाह, such a great effort sir, such a great effort। एक सेवा भाव, सेवा भाव रख के आपने अपना जॉब छोड़ दिया इस चीज के लिए, बहुत बड़ा काम है सर ये। मीन्स ये करना बहुत, अपने इसे सोचना ही अपने इसमें बहुत बड़ा बात होता है।
सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ईशान, रहेगा आपका सर। आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अभी आ आवाज रहा है आवाज सर? बहुत लो आ रहा है आपका। अभी आ रहा है सर? अभी करेक्ट आ रहा है, देखो। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। ओके, आप एक बार इसको कट करके वापस से आ सकते हैं। मैं क्वेश्चन, हाँ अभी आ रहा है, देखिए अच्छा, देखिए सर, अभी आ रहा है। मैं कट करके आता हूँ वापस। हाँ, कट करके वापस आइए, तब तक मैं क्वेश्चन समझाता हूँ हमारे व्यूवर्स को। देखिए, आपने और हमने बहुत बार देखा है, बिफोर पैंडेमिक शादी होती है, फंक्शन होते हैं, होटल्स में फंक्शन हो रहे हैं, कभी 5 स्टार होटल्स में, 3 स्टार होटल्स में, बहुत ज्यादा फंक्शंस हमने देखे हैं। ओके, यस, सो अभी उन अभी वॉल्यूम इज क्लियर। यस सर। सो मैं यही क्वेश्चन उनको समझा रहा था व्यूवर्स को, जैसे आपको भी बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि मैरिजेस शीशम, में, फंक्शंस में। शीशम, yes, वन मिनट, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा कोई बात। हूँ। एक्चुअली एक चीज मैं बोलना भूल गया। बेसिकली जैसा ये जो अन्नामृत नागपुर का जर्नी था, हाँ हाँ। उसमें काफी बड़ा सहयोग, और रादर आई वुड से द बैकबोन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज अ वेरी गुड वेल विशर, श्री अजय सराफ जी फ्रॉम हॉस्पेट कर्नाटका। उन्होंने वाह। हमको इनिशियल जो इनिशियल किचन खड़ा करने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो पैसा था, वो हाँ, उसका फंडिंग मतलब उन्होंने कमिट किया। उनके बाबूजी के नाम से श्री गोविंद सराफ ओके। जी तुमसर वाले, उनके नाम से हमने किचन भी खड़ा किया। तो दो लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, श्री अजय सराफ जी और उनकी ओके। पत्नी मंजू भाभी फ्रॉम हॉस्पेट कर्नाटका, डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी और शुभांगी माता जी। और लोकल में हमको काफी लाइक श्री अजय संचेती जी, डॉक्टर मधुसूदन सारडा जी, श्री सत्यनारायण नोवाल जी, काफी लोगों ने, मतलब सुरुचि के जैन साहब, सुभाष जैन जी, काफी लोगों ने हमको सपोर्ट किया। एंड दे न्यू कि भाई इस्कॉन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, अन्नामृत फाउंडेशन का इतना अच्छा रेपुटेशन है, बिकॉज वी आर नोन फॉर बेसिकली क्वालिटी, क्वांटिटी, हाइजीन एंड पंक्चुअलिटी। ये चार वाह। हमारे बेसिकली यूएसपीस है। तो वी ओके। वर ऑलवेज स्ट्रिक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी ऑफ दिस आइटम्स। तो दे हैड ट्रस्ट कि भाई इनको दिया हुआ पैसा प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा, एंड फॉर्चुनेटली विद देयर सपोर्ट एंड भगवान कृपा से साल भर के अंदर में और सवा साल के अंदर में भी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। वाह वाह थैंक यू। सर। सर बहुत बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अपने व्यूअर्स को भी बोलूं कि इनको सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है सर, अपने व्यूअर्स से मैं ये बता भी रहा था कि शादी हाँ में, फंक्शंस में, होटल्स में खाना जब होता था, नहीं क्या, हाँ पैंडेमिक के पहले, तो खाने का हाँ, वेस्टेज होता था सर, हमने बहुत बार देखा है खाने का वेस्टेज होता था। सो राइट। अभी तो पैंडेमिक के वक्त उतना ये नहीं हुआ है, लेकिन बिफोर दैट एंड आफ्टर, अभी देखिए पैंडेमिक थोड़ा खत्म होते, थोड़ा लो लो होते हुए आ रहा है, क्या फिर से ये खाने का वेस्टेज शुरू होगा? और अगर शुरू होगा तो क्या आपके पास कोई इसके ऊपर सॉल्यूशन है? व्हाट इज योर व्यू ऑन फूड वेस्टेज ऑन मैरिजेस एंड फंक्शन? ये मेरा क्वेश्चन है सर आपसे। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली बहुत फूड वेस्ट होता था, स्पेशली जो हम्म बड़े हाई प्रोफाइल वेडिंग्स होते थे, उसमें हम्म इतना ज्यादा वैरायटी रहता था। शादियों में, छोटे छोटे फंक्शनों में, मान लीजिए किसी का बर्थडे पार्टी है या कोई ऐसा गेट टुगेदर है, इतना ज्यादा हम्म वैरायटी रहता था, इतना ज्यादा मतलब वेस्टेज होता था फूड का। एंड अगर फूड वेस्टेज अपन कंट्रोल करें, हाँ। स्पेशली इंडिया में, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, फूड वेस्टेज अगर अपन कंट्रोल करें, आई थिंक एटलीस्ट 40 to 50% of the population that is going hungry in India, easily उनका पेट भर सकते हैं just by avoiding food wastage। उसका ओके। वन ऑफ द सॉल्यूशंस इसकी, जो इतना वैरायटी रखते हैं लोग शादियों में, 40-40, 50-50 वैरायटी, मिठाई के कम से कम 20-20, 30-30 वैरायटी, सर दिस इफ वी स्टार्टर कैन में ही अवॉइड। पेट भर जाता है सर, सर स्टार्टर में ही हाँ, पेट भर जाता है। यस, मैं क्या बताऊं। यस, स्टार्टर में मैं पेट भर। नूडल्स खाने जाता हूँ, ये खाने जाता हूँ, पेट भर जाता है तो। हाँ सर। एवरेज एक जो अडल्ट व्यक्ति होता है ना सिटी का, हाँ, वो 300 350 ग्राम, एट द मोस्ट 400 ग्राम के ऊपर नहीं खा सकता ऑफ ऑल आइटम्स पुट टुगेदर। अगर हाँ, आप हाँ, सिंपल दाल चावल राइस खाते हो, सब्जी खाते हो, चपाती खाते हो, या कोई स्नैक्स खाते हो, तो ऑल हम्म, पुट टुगेदर आप 400 ग्राम के ऊपर में नहीं खा पाओगे एट वन टाइम। इट्स वेरी ओके। डिफिकल्ट, मतलब फॉर अ पर्सन, नॉर्मल अडल्ट पर्सन टू डाइजेस्ट मोर देन 400, ईट मोर देन 400 ग्राम्स। बट हम्म, इतना ज्यादा वैरायटी होता है, 4-4, 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए की थाली होती है। ठीक है, दिस इज हम्म, फाइन कि भाई ये पर्सन हैज टू शो हिज स्टेटस इन द सोसाइटी, बट एटलीस्ट हम्म, फूड में कर सकते हैं। जैसा कई जगह मैंने सुना था लास्ट ईयर कि स्पेशली आई थिंक जैन समाज वालों ने और सिंधी समाज वालों ने, उनके समाज में एक पर्टिकुलर रूल निकाला था
कि मिनिमम मैक्सिमम इतने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो, और अगर फूड वेस्टेज हुआ तो देन यू विल बी पेनलाइज बाय द कम्युनिटी। वाह, तो उसमें अच्छा है। कुछ डाइवर्जेंट व्यूज थे, बट एटलीस्ट एक इनिशिएटिव था कि भाई फूड वेस्टेज अवॉइड करो, क्योंकि कई लोग या ऐसे हैं जो तरस रहे हैं भोजन के लिए, झूठा खा भोजन, रहे, झूठा खाने को भी नहीं मिल रहा हाँ वही है। तो ऐसी मेरा, परिस्थिति में ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जगह पे देखा है सर कि अ, लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है। एक जगह ऐसी है जहाँ पे खाना ही नहीं मिल रहा है, और एक जगह ऐसा है कि फूड का मतलब ऐसा नुकसान हो रहा है, फूड का वेस्टेज हो रहा है कि आप देखते मतलब कि जैसे मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, लोग ऐसे थालियां फेंक रहे हैं और उसमें आधा खाना रखा हुआ है, फिर भी यस वो कचरे की इसमें जा रहा है। यस फिर उसे कौन खाते हैं? तो स्ट्रीट डॉग्स उसे खा रहे हैं। एंड अच्छा अच्छा खाना सर, स्ट्रीट डॉग्स उसे खा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वेस्ट हो जा, पूरा वेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ ही वो भी डॉग्स कुछ ही खाना खाते हैं, और इतना सारा खाना जो होता है वो किसी काम का यस नहीं, सड़ जाता है, फेंकने में सारा। आता है। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल इसमें दूंगा। अभी मैंने नागपुर में देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे सभी लोग कैसे हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन हम एक जगह गए थे, वहां पे सिर्फ वेजिटेरियन वाला खाना था। अब बहुत सारे लोग का क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन के माइंड से आते हैं कि नॉन वेजिटेरियन मिलेगा, तो वो नॉन वेजिटेरियन के माइंड से आते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, वो वेजिटेरियन वाला खाना रहता है, वो बोलते हैं कि हम घर में खाएंगे। तो मैंने खुद देखा उसमें कि जहाँ पे वेजिटेरियन वाला खाना मतलब पकाए थे उन्होंने, पूरा वेजिटेरियन वाला था, क्योंकि वो फंक्शन ही उसी तरीके का था। ओके, जहाँ पे मटन नहीं बना सकते, नॉन वेज नहीं बना सकते, सो उन्होंने वो सारा वेज वाला खाना जो था अगले दिन फेंक दिया। सोचिए, इतना वेस्टेज हो रहा है। सो ये बहुत क्वेश्चन मेरा बहुत उसी व्यक्ति। में था। हाँ, सो सर मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आफ्टर दिस पैंडेमिक क्या सिनारियो ऐसा होगा, फूड का स्कारसिटी हो सकता है क्या? स्कारसिटी का मतलब मैं लोगों को समझा दूं कि डिमांड एंड सप्लाई में एक फ्लक्चुएशन होना, यानी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो रहा है। क्या फूड का सप्लाई कम हो सकता है? क्योंकि देखिए, फार्मर्स ज्यादा काम नहीं कर पाए थे इस पैंडेमिक के वजह से, और फार्मर्स काम नहीं कर पाए तो फसल उगी नहीं है, फसल उगी नहीं है तो कटेंगे कैसे? फिर उसके बाद वो चावल दाल, ये जो जरूरी नीड्स जो है फूड्स में, तो वो उसका फसल ज्यादा नहीं हुआ है जहां तक मेरा नॉलेज है। मुझे उतना पूरा डेटा पता नहीं है, लेकिन क्या आपके व्यू से फूड का स्कारसिटी हो सकता है सर? अप टू यू सर। स्कैरसिटी तो नहीं होगा शीशांत, बट डेफिनेटली शॉर्टेजेस थोड़े बहुत हो गए, बिकॉज जैसा फूड का प्रोडक्शन तो किसान का जो काम था वो तो चालू था, बट अनफॉर्चुनेटली इस साल जैसा कई जगह एक्सेस रेंस हुआ है, हम्म। तो फसल नष्ट हुई है। स्पेशली जैसा अभी नागपुर में आप देखते हो, विदर्भ रीजन में देखोगे तो हम्म। सोयाबीन का फसल मार खाया है, कपास का फसल मार खाया है, संतरा मार खाया है। तो बेसिकली इस रीजन की जो मेन क्रॉप्स है, तो ये हम्म। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन, कई जगह बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स वगैरह ये हुआ है। तो इसमें ओके। क्या हो रहा है कि प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स आर शूटिंग अप। हाँ आज हाँ जैसा हम लोग दाल बल्क में लेते हैं तो दाल 10 से 12-13 रुपए किलो बढ़ गया है। तेल जो पेंडेमिक के टाइम में 1500 रुपए टिन था, 15 किलो का टिन, वो आज 1700 1750 रुपए हो गया है। तो कुछ थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन है, मतलब ये बेसिकली कुछ आर्टिफिशियल भी है और कुछ नेचुरल भी है। तो एक सबसे बड़ा इशू आता है कि किसान को अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो तेजी रहे या मंदी रहे। किसान उगाता है बेचारा, लेकिन उसको ही गेट्स पीनट्स, यानी चने फुटाने जो बात हम बोलते हैं, तो उसको बिल्कुल एकदम कम भाव मिलता है, जो उसको सस्टेन करने के लिए भी कई बार भारी पड़ता है। और अपन सिटी में या फिर टाउन्स में एज अ कंज्यूमर वी आर पेइंग अ वेरी हाई प्राइस। आज आप यस, मार्केट में चल जाओ, लोकल रिटेल में कोई भी सब्जी 50-60 रुपए से किलो से कम नहीं है, बराबर बराबर बराबर। 100 रुपया। बट आप जाके किसान के पास इंक्वायर करोगे तो ही विल नॉट गेट मोर देन 3-4 रुपीज, 5 रुपीज अ किलो, या मैक्स टू मैक्स 6-7 रुपीज अ किलो उसको मिलता है। तो बाप रे। ये जो गैप है बिटवीन व्हाट द फार्मर इज गेटिंग एंड व्हाट द कंज्यूमर इज पेइंग, तो ये गैप जब तक का कम नहीं होगा, तो बेसिकली क्योंकि किसान को एक इंसेंटिव रहना चाहिए कि भाई मैं पैदा करता हूँ, कोई अनाज पैदा करता हूँ, सब्जी तरकारी पैदा करता हूँ, तो उसके लिए उसको जब तक का प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा, तो उसको उस बिजनेस में या उस एग्रीकल्चर में कंटिन्यू करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं रहेगा।
आज ओके। इसीलिए आप देख रहे होंगे कई जगह ऐसा हो रहा है कि किसान लोग अपना खेत बेच बेच के, डेवलपर्स को प्लॉट के लेआउट बनाने के लिए बेच बेच के जा रहे हैं। यस। आज पूरे पेंडेमिक के अंदर में वर्चुअली एवरी बिजनेस वाज शट डाउन इन इंडिया, स्पेशली बिजनेसेस वे शट डाउन, शॉप्स वे शट डाउन, बट बेसिक दो तीन चीज था, जो अनाज था, सब्जी तरकारी था और दवाई। ये तीन दवाई। चीज था जो 24 आवर्स, वर्चुअली 24 आवर्स ओपन है। ठीक है, मार्केट्स, सर्टेन होलसेल मार्केट्स वे क्लोज, बट सब्जी तो आपको चाहिए, आप काम करो नहीं करो, आप नौकरी पे जाओ नहीं जाओ, तो आपको तो भोजन तो करना है, आपको आहार तो खाना ही खाना है। तो आपको जो बेसिकली फूड फूड का रिलेटेड जो भी अनाज, ग्रेन्स और सब्जी का, दिस वाज अ कंटिन्यूस। तो माय ओपिनियन इज कि पीपल शुड, मोर एंड मोर पीपल शुड गेट इनटू दिस। और हो क्या रहा है कि जो चेंजेस हो रहा है ट्रेडिशन में, कि किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता है, किसान का बेटा शहर में आना चाहता है, पढ़ना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस फार्मिंग दैट इज फादर एंड ग्रैंडफादर्स हैव डन। So if somebody, educated people also can take up farming, because farming is something ऐसा नहीं कि गरीब आदमी का काम है। If you see in US and Canada and all these places, farmers are multi-millionaires. यहाँ इंडिया में भी फार्मर अच्छा कमा सकता है, अच्छा ही कर सकता है विद सर्टेन चेंज इन टेक्निक्स। और फूड ऐसा चीज है कि इसके लिए कभी भी एवरग्रीन डिमांड रहेगा, कभी फूड का डिमांड कभी खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। आदमी काम करे नहीं करे, उसको खाना तो है, और जितना उसका बराबर। खुराक है, दिन का 2 टाइम का 3 का, तो उसने खाना ही खाना है। तो फूड का स्कैरसिटी है बेसिकली, ऐसा मेजर ये नहीं है। ओनली थिंग इज कि द टोटल लैंड अंडर कल्टीवेशन दैट हैज टू इंक्रीज। नाउ दैट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि लोग बेच के, अपना प्लॉट वालों को बेच के जाते हैं कि भाई मेरे को साल भर करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलता है, 10,000 20,000 25,000 30,000 रुपए मिलता है, बेचारा वो जाके फिर पैसा उधार लेता है मनी लेंडर से, और जो सुसाइड्स होते हैं। तो दिस इज नथिंग बट मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन वन वे। अगर सही तरीके से गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, मैं तो बोलूंगा कहीं एनजीओ एंड इंडिविजुअल्स आल्सो कैन गेट इन्वॉल्व। तो किसान जब तक खुश नहीं रहेगा, जब तक किसान को कुछ मिलेगा नहीं, जब तक का अनाज जो उसको पैदा करने का इंसेंटिव नहीं रहेगा, ये भाव बढ़ते जाएंगे, ये शॉर्टेजेस होते जाएंगे। दिस कैन इजीली बी टैकल्ड by bringing more land under cultivation, by helping the farmer to get proper price for his produce। क्योंकि उसको जब अच्छा अनाज के भाव मिलेंगे, तो वो अगर शहर में आके बेचता है, उसको अनाज का भाव अच्छा मिलता है, तो वो उसको इनिशिएटिव रहेगा कि भाई फिर वो पानी में भी इन्वेस्ट करेगा, वो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इन्वेस्ट करेगा, एंड धीरे धीरे वो अपना लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ाएगा। ओके 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 सर, इसमें मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि देखिए, माल न्यूट्रिशन हमने देखा है, माल न्यूट्रिशन सबको पता भी है, लेकिन आपके हिसाब से व्हाट इज योर व्यू ऑन माल न्यूट्रिशन? एंड आप अन्नमृता के साथ मिलके या फिर कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको पता होगा कि वो लोग भी माल न्यूट्रिशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, सो आपके क्या व्यू है सर? व्हाट इज माल न्यूट्रिशन एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? देखिए, आज अपना देश आजाद होके करीब 75 इयर्स हो गया है, फिर भी माल न्यूट्रिशन इज स्टिल अ बिग इशू, नॉट ओनली इन विलेजेस एंड रूरल एरियाज बट इवन इन सिटीज। हम लोग ने देखा है कि शहर के अंदर में भी, नागपुर शहर के अंदर में भी, जैसे जो स्कूल के बच्चे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल के बच्चे हैं, जिला परिषद स्कूल के बच्चे हैं, इन लोगों का जब हेल्थ चेकअप किया गया, तो माल न्यूट्रिशन के इश्यूज थे, लाइक हेमोग्लोबिन का शॉर्टेज था, देन इनको प्रोटीन का कमी रहता है। बिकॉज बेसिकली क्या है, फूड जो होता है, अगर उसको बैलेंस डाइट आप लेते हो, फूड इज की फूड, देयर आर टू थिंग्स, वन इज टेस्टी फूड, वन इज न्यूट्रिशियस फूड। एंड लोगों के पास रॉन्ग कंसेप्शन है कि भाई जो टेस्टी होगा वो न्यूट्रिशियस नहीं होगा, या जो न्यूट्रिशियस होगा टेस्टी नहीं होगा। फूड न्यूट्रिशियस भी हो सकता है और टेस्टी भी हो सकता है, बिकॉज बेसिकली मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमारी चर्चा जब हो रही थी ऑफलाइन में, तब मैंने आपको बोला था कि हमारे स्कूल में, मैं केशवनगर माध्यमिक विद्यालय से मेरा स्कूलिंग हुआ है, तो हमें खिचड़ी और चावल के पैकेट मिलते थे, तो खिचड़ी बड़ी टेस्टी रहती थी। जैसे आपने बताया था, खिचड़ी जैसे लोग बीमार वक्त ही खाते हैं, लेकिन उसमें बहुत हेल्थी न्यूट्रिशन रहता है। तो आप अगर वो भी व्यूअर्स को जो आपने मुझे बताया था वो अगर बता पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। बेसिकली जैसा जो न्यूट्रिशन का इश्यू था, मैं जस्ट एक मिनट ये कंप्लीट करता हूँ। न्यूट्रिशन का जैसा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है,
जैसा स्कूल्स के बच्चों को दो इसमें जिनको मिड डे मील दिया जाता है उनको दो हिस्से में डिवाइड किया। वन इज प्राइमरी स्कूल जो पहली से लेके 5वीं तक है, और सेकेंडरी स्कूल जो है जो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि इन बच्चों के लिए, इन जो बढ़ते हुए ग्रोइंग बच्चों के लिए डेली उनका व्हाट शुड बी द न्यूट्रिशन कंटेंट फॉर दिस चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन्स, ये सब चीज का उन्होंने गाइडलाइंस दिया है। तो इसको निभाना हमको पड़ता है, और इसको निभाने के लिए कॉस्ट बढ़ता है, बिकॉज कैसा है बच्चों को प्रोटीन्स बहुत लगता है। तो प्रोटीन्स कम इन द फॉर्म ऑफ कार्बो, अपना सोयाबीन आता है, देन स्प्राउटेड जो है मूंग है, मटकी है, इसमें सब प्रोटीन रिच रहता है। देन राजगीरा रहता है। सैटरडे हम लोग वीकली वंस उनको पूरक आहार देते हैं, न्यूट्रिशियस एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस फूड विच विल कॉल। तो उसमें हम लोग प्रीफर करते हैं कि बच्चों को राजगीरा का चिक्की या राजगीरा का लड्डू दे, क्योंकि राजगीरा के जो है बहुत रिच इन प्रोटीन है। तो अब जैसा आपने जो खिचड़ी का बात किया था, तो खिचड़ी में कैसा है कि खिचड़ी इज अ कंप्लीट होलसम न्यूट्रिशियस मील। इट इज अ सिंगल मील जिसमें सभी चीज है। और खिचड़ी में जैसा दाल आता है, चावल आता है, सब्जियां आती है, पानी आता है, घी, हम लोग घी भी डालते हैं, बिकॉज घी जो होता है बेसिकली बढ़ते बच्चों के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। घी में जो प्रॉपर्टीज है दैट आर वेरी हेल्पफुल इन फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। एक बैलेंस्ड उनको ग्रोथ मिलता है, बैलेंस डाइट मिलता है। तो जैसा इसमें खिचड़ी में दाल आता है, तो दाल में भी हम लोग कई बार क्या करते हैं कि स्प्राउटेड मूंग या स्प्राउटेड मटकी ये डालते हैं, स्प्राउटेड चना भी डालते हैं। तो स्प्राउट करने से उसका जो प्रोटीन कंटेंट है काफी कुछ बढ़ जाता है, फूड का जो उस पर्टिकुलर जो अनाज का कंटेंट है काफी कुछ बढ़ जाता है। तो वो बच्चों को एकदम हेल्थी, बिकॉज देखिए क्या होता है, बच्चा अगर हेल्थी रहेगा, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा तो पढ़ाई पे ध्यान देगा। अगर उसका हेल्थ खराब रहेगा तो किसी काम पे ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। एंड उनका जो ग्रास्पिंग पावर होता है, मेमोरी पावर, दैट आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ पर्सन्स ओवरऑल डेवलपमेंट। वो कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न अगर अच्छा हो गए, अच्छा एकदम पौष्टिक भोजन खिलाओगे, अच्छा ये सब चीज के लिए वी हैव टू पे अ वेरी हाई प्राइस, बिकॉज गुड थिंग्स डोंट कम एट अ वेरी चीप प्राइस। तो हम लोगों को काफी कुछ इसके लिए डोनेशन लोगों से लेना पड़ता है, लोगों को मिलके उनको समझाना पड़ता है। बट व्हेन पीपल सी कि भाई बच्चों को अच्छा फूड मिल रहा है, जो बिकॉज ये सब जो जो हमारे टारगेटेड स्कूल्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, ये सब गरीब घर के बच्चे रहते हैं, जहाँ माता पिता का एवरेज इनकम विल नॉट बी मोर देन 5 to 10,000 रुपीज पर मंथ। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि माँ बाप को उनको बच्चों को अच्छा फूड देना बहुत कठिन जाता है, तो उनको जस्ट कुछ सूखा सूखा खिला देते हैं, भेज देते हैं। बट व्हेन दे कम टू स्कूल, तो ये दे आर ऑलवेज वेटिंग कि भाई स्कूल में हमको मिड डे मील कब मिलेगा, कितने बजे हमारा आएगा, गाड़ी आएगा, गाड़ी के लिए दे आर वेटिंग, दे आर जस्ट एंक्शियसली वेटिंग। कि जैसा मतलब मान लो कोई छोटे बच्चे को टॉय मिलता है तो कैसा एकदम खुशी से वो अपना रैपर खुलता है, तो वैसा ये बच्चे लोग वेट करते हैं कि भाई ISKCON का मिड डे मील, अन्नामृत का मिड डे मील आएगा एंड वील हैव दैट फूड। तो खिचड़ी ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ वैरायटीज इन खिचड़ी, एंड ISKCON अन्नामृता इज फेमस फॉर खिचड़ी बेसिकली। तो खिचड़ी अभी हम लोग ने पेंडेमिक के टाइम में हम लोग ने ऑलमोस्ट 6.5 लाख लोगों को नागपुर के अंदर में, नागपुर शहर के अंदर में लंच और डिनर प्रोवाइड किया NMC के माध्यम से। और फिर हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री नीलेश बर्ने जी थे, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया था NGOs का। तो उसमें काफी हम लोग ने जो माइग्रेंट लेबर्स थे, सिटी में जो डिस्प्लेस लोग थे, उन लोगों को फूड प्रोवाइड किया। देन ऑलमोस्ट 5 दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो जाता था वाया नागपुर, तो नागपुर वॉज द ओनली लोकेशन उनके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जहां उनको अच्छे से ढंग से पेट भर के भोजन मिला। उसमें हम लोगों ने खिचड़ी वॉज द USP, एंड उसको तो उन्होंने नाम दिया था श्री नीलेश बर्ने जी ने कि सुपर खिचड़ी। इतना मतलब न्यूट्रिशियस था, गरम गरम रहता था। और देखिए क्या होता है, घर पे भी आप जब खाना खाते हो, कोई ऑफिस से आता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, तो माँ है, पत्नी है, अगर गरम गरम भोजन परोस के देती है तो स्वाद अच्छा आता है, खाने में थोड़ा सा रुचि आता है। जहाँ आप 4 चपाती खाओ तो शायद हो सकता है 5 चपाती खाओ, वही अगर फूड आपको ठंडा रहा निकाल के आपको फ्रिज से खाना है या बना है सुबह का खाना है, तो उसमें क्या होता है कि वो उतना इंटरेस्ट, उतना एंथुसियाज्म नहीं रहता। तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को फूड स्कूल्स में, पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में इन इंसुलेटेड कंटेनर,
जिसमें खाना एकदम पाइपिंग हॉट रहता है। हम लोग 104 105 डिग्री टेम्परेचर में खाना भरते हैं, और जब वो स्कूल में पहुंचता है, एक्चुअल जो चाहिए वो 60 डिग्री, 60 to 62 डिग्री चाहिए, जबकि खाते समय में अराउंड 75 to 80 डिग्री रहता है। तो जब बच्चे लोग स्कूल में थाली में डालते हैं या अपने डब्बे में डालते हैं, तो उसको उनको ठंडा करके खाना पड़ता है। तो उनको क्या होता है कि when they get the food very hot, already it is nutritious but it is and being hot at the same time, तो बहुत अच्छे से, बहुत चाव से, बहुत इच्छा से, बहुत चाहत से वो लोग खाते हैं। ओके। एंड द फूड क्वालिटी इज सो गुड कि नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन द टीचर्स जो आते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, फूड क्वांटिटी इतना हम लोग देते हैं कि वो लोग भी खाते हैं, so that they also are assured कि बच्चों को जो खिला रहे हैं वो that is very safe, very nutritious, very healthy, very hygienic. वाह And वाह। the advantage is कि it saves them time, कि भाई घर पे वो लोग सुबह डब्बा बना के लाना है, तो उनको आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो वो दे आर अश्योर्ड कि भाई हम स्कूल में जाएंगे तो जो बच्चों को हम लोग खिचड़ी है या जो भी मटकी राइस है, मटकी उसल है, दालमा राइस है, जो भी भोजन हम बच्चों को खिला रहे हैं थ्रू अन्नामृता, वही चीज हम लोग भी खा रहे हैं। वाह फूड वाह। malnutrition can be done away with very simple things, very simple things. It's not very costly, मतलब it's costly but it's not so costly कि जैसा लोग सोचते हैं कि भाई हाई फाई हमको ये लेना, न्यूट्रिशन के लिए हमको कोई पाउडर खाना है, ये खाना, कुछ भी नहीं। सिंपल चीज, स्प्राउट करो, उसको स्प्राउट करने के बाद में अगर when it is fed, when it is cooked and fed to the children or patients in hospitals, it is very rich in nutrition, very rich in protein. अच्छा, इसमें हम लोग अभी एक और चीज जो हम लोग ने स्टार्ट किया है, अन्नामृता इन ऑल ओवर ब्रांचेस, मोस्टली इन ऑल ओवर इंडिया, हम लोग अभी इनको फोर्टिफाइड राइस देते हैं। तो फोर्टिफाइड राइस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ राइस इन विच इज एडेड जस्ट अराउंड 1 kg टू अराउंड 70 kgs ऑफ नॉर्मल राइस। तो उसमें जो बेसिकली विटामिन है वो बढ़ जाता है। कॉस्ट हमको पड़ता है, ये एक किलो राइस करीब करीब 110 120 रुपया किलो पड़ता है। और बट इससे क्या होता है फोर्टिफाइड राइस से, कि पर्टिकुलर मील का जो है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छे से शूट अप हो जाता है। ओके और ओके। साथ में जैसा हम लोग बच्चों को सोयाबीन का ये देते हैं, रोस्टेड सोयाबीन देते हैं ऑन सैटरडेज, दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर दिस पेंडेमिक इज ओवर, स्कूल्स विल रिस्टार्ट। तो रोस्टेड सोयाबीन का एक एडवांटेज क्या है कि शेल्फ लाइफ काफी है उसका, और इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन, वेरी रिच इन प्रोटीन। ओके तो बच्चे जैसा है, अपन जैसा कोई मान लीजिए भुजिया सेव या कोई ऐसा शेंगदाना खाते हैं, तो वैसा इसको जस्ट ओपन द पैकेट एंड मुंह में डाल के खा सकते हो। वाह वाह, बढ़िया है सर, बढ़िया है। Malnutrition is a very big issue in cities, especially in rural areas. तो ये गवर्नमेंट if they support us very well, तो we have the capacity. आज नागपुर के अंदर हमारे पास करीब 85,000 बच्चों को डेली हम लोग बना के खिला सकते हैं एक टाइम का मिड डे मील। 85,000 गरम गरम पैक करके गाड़ी से उनके डोर स्टेप पे पहुंचा सकते हैं बिफोर हाफ एन आवर बिफोर देयर लंच टाइम। नागपुर के एक 60 किलोमीटर रेडियस में अब हम लोग नागपुर से तुमसर भी देने वाले हैं, बिकॉज तुमसर में भी हमारे को जो डोनर ने डोनेट किया किचन के लिए, तो ही हैड रिक्वेस्टेड कि भाई वहां पे काफी प्रॉब्लम है तो वहां पे हेल्प करो। देन वी डिड अ ट्रायल रन, दो तीन ट्रायल रन किए रादर हम लोग ने, और वहां पे ऑलरेडी फाइनल हो गया है। तो वंस दिस पैंडेमिक इज ओवर, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद अराउंड 1200 चिल्ड्रन इन प्रॉपर तुमसर। एंड तुमसर से करीब 25 किलोमीटर आगे, यानी नागपुर से करीब 110 किलोमीटर दूर में डोंगरी बुजुर्ग करके मॉइल का माइंस है। तो ओके। मॉइल ने हमको व्हीकल दिया, तो मॉइल हैज रिक्वेस्टेड कि भाई वहाँ के बच्चों को अगर आप फूड देते हो, अराउंड 300 250 बच्चे हैं वहाँ पे, इफ यू कैन प्रोवाइड देम न्यूट्रिशियस फूड, तो वी विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली फॉर दैट पर्टिकुलर वेंचर। दैट आल्सो वाह। वी हैव एग्रीड। तो होपफुली बाय December when the school starts, we should be in a position to supply to 110 kilometers from our kitchen. Wow, sir. Wow, sir. Wow, wow. Such a great initiative, and you are doing so great job, sir. Okay, sir. Last में सर आवाज जा रहा है आपका? मैं री लॉग इन करता हूँ, आवाज जा रहा है आपका? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप फिर से लॉगिन कीजिए, तब तक का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ। सो दोस्तों, राजेंद्र सर ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की है। उनके काम करने का तरीका, अन्नामृत के काम करने का तरीका, फाउंडेशन के काम करने का तरीका। उन्हें, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो टोटली सपोर्टिव और एक सेवा भाव के इससे चलती है। ओके, सो सर लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन था, आपका आवाज आ रही है सर अभी मेरी? हाँ हाँ, क्लियर, अभी क्लियर है।
अभी क्लियर है। सो सर आपने हमारी चर्चा जब हो रही थी, जब मैं आपको इनविटेशन के बारे में बता रहा था इस लाइव सेशन के लिए, तब आपने मुझे एक सड़क पाठशाला के बारे में बताया था। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि सड़क पाठशाला न्यू कॉन्सेप्ट है, क्या है इसके पीछे, या फिर आप उसमें कैसे जुड़े हुए हैं? सर अप टू यू सर। सड़क पाठशाला जैसा नाम इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि सड़क पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सड़क में यानी फुटपाथ पे पढ़ाया जाता है। ओके। तो मैं हम लोग कुछ वीएनआईटी के प्रोफेसर से टच में थे जो हमको डोनेशंस वगैरह देते थे। तो ओके। उन्होंने देन मेरे को इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से अवेयर कराया और उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। एक लेडी है किरण कलंत्री मैडम करके, जो नागपुर में जैसा महाराज बाग रोड है, तो वहां पे सड़क पाठशाला चला रही है काफी साल से। तो ओके। इसमें वीएनआईटी के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है जो जाते हैं। दे यूज्ड टू गो बिफोर द पैंडेमिक, दे यूज्ड टू गो रेगुलरली एंड टीच। ये जो स्कूल रोड साइड के जो बच्चे रहते हैं, जैसे रोड साइड में हर शहर में कहीं ना कहीं रोड साइड में कोई ना कोई वेंडर्स रहते हैं, जो जिसको अपन एक टाइप के बंजारे बोलेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, भाई वहाँ कोई टेडी बेयर बेच रहा है, कोई सैंडलियर बेच रहा है, कोई प्लास्टिक के चेयर्स बेच रहा है, कोई प्लास्टिक के टॉयज बेच रहा है। तो ये लोग वहीं रहते हैं और कुछ कुछ चेंज करते हैं, बट इनके बच्चे जो होते हैं ये इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ मस्ती करते हुए, कोई लड़ाई झगड़ा करते हुए, कोई चोरी करते हुए, कोई बदमाशी करते हुए। तो ये संस्था ने, ये मैडम ने और कोई और दो उनके साथ में लेडीज थे, उन्होंने मिलके सोचा कि भाई इनको क्यों ना अपन कोई अच्छा एजुकेशन दे। अच्छा तो दैट एजुकेशन। इज हाउ सड़क पाठशाला का कंसेप्ट निकला। एक तो सड़क पाठशाला है, देन एक प्लेटफॉर्म स्कूल करके था जो नागपुर रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के बच्चों को जो ये अपन जिसको बोलेंगे मतलब बेगर बच्चे जो थे, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, इनको लेके एक जगह पढ़ाया जाता था। तो वो शायद बंद हो गया कुछ कारण से, बट दैट ऑल्सो देयर आर फ्यू इंटरेस्टेड पीपल हु आर रिवाइविंग इट। तो इसका मेन पर्पस है कि जहाँ पे इनके माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जहाँ रोड पे रहते हैं, उसी के पास उनको पढ़ाया जाए। ओके। सो दैट उसका एडवांटेज क्या है कि उनको कहीं ट्रैवलिंग करने का जरूरत नहीं है। ओके। दूसरा, उन बच्चों को बेसिक थिंग्स फ्रॉम मतलब दे आर वर्चुअली, सम ऑफ देम आर वर्चुअली अनएजुकेटेड, जिनको मतलब एबीसीडी भी लिखना नहीं आता था। तो इन्होंने उनको बेसिक्स एबीसीडी से हिंदी क ख ग से सब चीज सिखाया। फॉर्चुनेटली जो वीएनआईटी के स्टूडेंट्स है वो इन्वॉल्व हुए एज अ पार्ट टाइम, उन्होंने एक सेवा के तौर पे उसको टेकअप किया कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे 4 साल का हमारा हॉस्टल, कोई बाहर से आए हुए बच्चे थे, कुछ यहाँ लोकल बच्चे थे, कि भाई हमारे 4 साल का कोर्स है, तो रोज हम लोग कम से कम 1 घंटा समय इनको दे सके तो उनका फ्यूचर बन जाएगा। वाह। और ये देखा गया कि उसमें से कुछ बच्चे इतने होशियार है कि आज अगर आप उनको किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ बिठा दोगे तो दे विल बी इजीली एबल टू कम्पीट विद जस्ट 1 ईयर ट्रेनिंग, दे विल बी इजीली एबल टू कम्पीट। वाह। तो बट बिकॉज ऑफ देयर ग्रास्पिंग पावर अच्छा है एंड दे आर कास्टिंग कीन पावर इज टू वेरी गुड। लर्न। यस। तो इनको होता क्या था कि बेसिकली इनको जैसा आप सड़क पे पढ़ते हैं, मतलब फुटपाथ पे पढ़ते हैं, तो मौसम के हिसाब से गर्मी में बाहर बैठना थोड़ा तकलीफ जाता है, और स्पेशली बारिश में, रेनी सीजन में जब इश्यू आता है कि बारिश बारिश आ रहा है तो फिर उनका स्कूल होता नहीं है। और इसमें क्या है कि एक कनेक्टिविटी छूट गया अगर 2-3 दिन के लिए, तो देन क्या होता है, इधर उधर बिखर जाते हैं। तो वन बिग हेल्प दे वांटेड इज कि भाई अगर हम लोग फूड प्रोवाइड कर सके, तो फूड इज अ वेरी बिग यूनिफाइंग फैक्टर, कि भाई फूड की वजह से बच्चे एक अट्रैक्शन रहता है कि भाई अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा पौष्टिक भोजन मिल रहा है, गरम गरम खाना मिल रहा है, तो वो खाने के लालच में भी कुछ माँ बाप कि भाई चलो पढ़ेगा पढ़ेगा वो खाएगा। तो हम लोग काफी कुछ समय से हम लोग ने फूड देना प्रोवाइड किया है उनको, एंड दे आर वेरी हैप्पी। एंड नाउ ये एक पर्टिकुलर उनका ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है समवेयर इन, आई हैव नॉट गॉन टू दिस ब्रांच, सेकंड ब्रांच दैट इज समवेयर इन संतरा मार्केट साइड में। तो वहाँ पे भी करीब 40-45-50 बच्चे हैं। तो इनका रिक्वेस्ट था कि वहाँ के लिए भी करो, तो मैं बोला ये एक बार सेट हो जाता है तो उसके बाद वहाँ भी करेंगे, बिकॉज अभी पेंडेमिक की वजह से मतलब जो पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी, कई लोग अपने अपने घर गए हैं हॉस्टल में जो रहते थे, तो उसके वजह से कम है। बट वंस द स्कूल्स रीओपन एंड द कॉलेज स्टार्ट, तो डेफिनेटली और बच्चे बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो संस्था उनको एक और काम कर रही है, उसमें जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको एक जगह पर बिठा के कुछ दिए बनाना, मोमबत्ती बनाना, जो बेसिक चीज है जो बच्चे लोग विच वी कॉल इट एज कॉटेज इंडस्ट्री या होम इंडस्ट्री, जो घर बैठे बैठे घरगुती काम कर सकते, ताकि ये सब चीज सेल करने से
उनको थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम भी आ जाएगा बड़े बच्चों को, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग दैट इज रॉन्ग। मतलब नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ये लोग बच्चे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, कुछ चोरी चकाटी करते हैं, तो ये सब चीजों से दूर हो जाए। दूर और हो जो जाए। जिन बच्चों को एक समय पे माना जाता था कि भाई बच्चे पे सोसाइटी पे बोझ है, आज दे आर बिकमिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स टू द सोसाइटी या इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लायबिलिटी, दे आर बिकम एसेट्स। तो ये सड़क पाठशाला इज अ वेरी गुड कंसेप्ट कि जो अंडर प्रिविलेज है, जिसको मतलब स्कूल में एजुकेशन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनको ये लोग एक जगह पे इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई जितने लोग इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जैसा मुझे वीएनआईटी के प्रोफेसर विश्वजीत लांडगे सर ने जोड़ा, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि लोग जितने से ज्यादा इसमें जुड़ सकते हैं, तो इसमें एडवांटेज है कि दिस विल चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ पीपल। जो मिसफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है, उनको फॉर्चुनेट बना सकते हैं, और समाज के लिए कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूशन करेंगे फ्यूचर में। तो ये सड़क पाठशाला इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, ये काफी जगह काफी शहरों में चलता है, बट अभी कैसा है कि इट्स बेसिकली सॉर्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड। तो ओके। इसको अगर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कुछ संस्था, बट स्पेशली जो सोशली एक्टिव लोग हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, whether they are retired people or they are young people or they are housewives, everybody can do, everybody can contribute in some small way. एंड गवर्नमेंट से भी सपोर्ट ये चाहिए कि जैसा ये जो एरियाज है जहाँ पे उनको पढ़ाया जा रहा है, तो अगर वहां पे कोई खाली स्कूल है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स है जो बंद पड़े हैं, अगर वो मिल सकता है, इवन इफ इट इज फॉर जस्ट फ्यू आवर्स, 4 or 5 hours, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, बिकॉज स्पेशली जो रेनी सीजन में उनको तकलीफ जाता है, तो बच्चों को वहां बिठा के पढ़ाए, तो पढ़ाने से वहां पे फूड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उनको जगह मिल जाता है, एंड फिर जो बाकी बेसिक्स उनको कॉपी किताब चाहिए या ये सब चीज चाहिए, तो ये तो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे करेंगे, मतलब जो जेनरस पीपल है, नोबल पीपल है, ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे करेंगे। तो इससे क्या है कि काफी कुछ अपन चेंजेस ला सकते हैं। देखो, वी कैन नॉट, अ पर्सन कैन नॉट चेंज द होल सोसाइटी, बट एटलीस्ट अगर उसका जो नेबरहुड है, उसका जो आसपास का ये एरिया है, अगर वहां पे कुछ ना कुछ कर सकता है, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं फिजिकली बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन मटेरियल, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। और ये सड़क का पाठशाला प्लेटफॉर्म स्कूल जो है, इट इज वेरी हिट। ओनली थिंग इज कि वी नीड वॉलंटियर्स हु कैन dedicate time, dedicate time for teaching these children. यस यस, बढ़िया है सर। सो सर, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इज देयर एनी सजेशंस फॉर आवर व्यूअर्स कि वो इस सड़क पाठशाला में कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर अन्नामृता को अगर कुछ डोनेशन देना है तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं सर? हाँ, और आपका वीडियो और वॉइस थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, मीन्स वीडियो थोड़ा कट कट के आ रहा है, तो एक बार देखिएगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा री-एंटर करूं? हाँ, री-एंटर करूं? हाँ, री एंटर कर सकते हैं। मैं फिर से लोगों को बता देता हूँ सड़क पाठशाला के बारे में। दोस्तों, अभी सर ने हमें बताया सड़क पाठशाला। हम बहुत बार देखते थे पैंडेमिक में, बिफोर पैंडेमिक, के सड़कों से बहुत सारे लोग बंजारे, जैसे सर ने बताया, बंजारे जैसे लोग होते हैं जो, जैसे मैंने जहां तक देखा था कि वो चेयर्स बेचते हैं, देन कुछ अलग चीजें वो बनाते हैं, हैंडमेड कुछ चीजें बनाते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो लोग प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते। तो ये सड़क पाठशाला एक टॉपिक है जिस जो ये शुरू हुई है, मुहिम शुरू हुई है, जिसके बारे में सर बता रहे थे। और सर अभी आपके व्यूज जो है हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि एनी सजेशन रिगार्डिंग सड़क पाठशाला एंड अन्नामृता, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं सर अन्नामृता को? यस सर। देखिए, अन्नामृता जो है, दैट स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड टू स्कूल स्टूडेंट्स इन मिड डे मील, अंडर मिड डे मील स्कीम, देन हॉस्पिटल में पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को। बॉम्बे में हम लोग विलेपार्ले में कूपर हॉस्पिटल करके काफी बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें रफली अराउंड 700 पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन हाउस किचन डाला हुआ है, वहां पे दे रहे हैं सिंस 2017। एंड वहां से फिर सिवरी में 2 टीबी हॉस्पिटल है, एक नया और एक पुराना, तो वहां पे भी रफली एक 500 हजार लोगों को, पेशेंट्स को रफली डेली फूड जाता है, लंच जाता है एक टाइम का। नागपुर में भी वी हैव अप्रोच्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वी हैव अप्रोच्ड द डीन फॉर सेटिंग अप अ किचन और प्रोवाइडिंग मील्स टू द पेशेंट्स। इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए और इंडिविजुअल्स का भी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज देखिए कोई भी काम अच्छा काम है, बड़ा काम है, और लॉन्ग टर्म अगर उसको सस्टेन करना है,
तो यू नीड जनरस अमाउंट्स ऑफ फंड्स। यस यस, तो डेफिनेटली जनरस डेफिनेटली। अमाउंट ऑफ फंड्स अगर हमको कंट्रीब्यूशन मिलता है फ्रॉम ऑल आवर फ्रेंड्स इन नागपुर, वेल विशर्स इन नागपुर, तो लॉन्ग टर्म में हम लोग, और सड़क पाठशाला इज ऑल्सो वन थिंग दैट कैन बी डन इन मेनी प्लेसेस, जहाँ पे यस। रिक्वायरमेंट है रियली, जहाँ पे जो बच्चे को स्कूल का एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, उनको कम से कम बिठा के दिन में 4-5 घंटा अगर लोग पढ़ने को तैयार है, वॉलंटियर्स आर देयर रेडी मे बी टू कम, बट वही है कि इट हैज टू बी डन इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट थिंग्स कैन बी डन चैनलाइज प्रॉपरली। पढ़ाई है उनका, इंडिविजुअल हाइजीन है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है बच्चों में, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, हाइजीन का बहुत बड़ा इश्यू होता है, तो उनको हाइजीन भी सिखाया जा सकता है, ये सब चीज किया जा सकता है। तो बराबर। माय सजेशन एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स हु आर व्यूइंग दिस पर्टिकुलर शो, सो as far as possible, as much as possible, contribute generously with funds, both in kind and in through donations to Annamrita Foundation, because every single paisa that is contributed, it is accounted properly, because Annamrita is one of the rarest organization जिसके पास फॉरेन करेंसी लेने के लिए FCRA अकाउंट है HDFC में, जो गवर्नमेंट ने काफी इंस्टीट्यूशंस को बैन किया, बिकॉज दे वर फाइंडिंग की उसमें मालाफाइड प्रैक्टिसेस चलता था, माल प्रैक्टिसेस चलता था। बट अन्नामृता इज वन ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट 10 साल से कंटिन्यूअसली अपना बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, एवरी ईयर इट इज अवेलेबल ऑन द नेट PDF फॉर्मेट में। इफ यू टाइप गूगल में अन्नामृता PDF अकाउंट्स, तो आपको 1 मिनट में जो लास्ट ऑडिटेड ईयर रहेगा उसका बैलेंस शीट आ जाता है, उसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, तो उसका ये आ जाता है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न आ जाता है। अन्नामृता को कंट्रीब्यूट किया हुआ इज देयर एनी नंबर की जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स कांटेक्ट कर सकते हैं डोनेशन के लिए आपको? इज देयर एनी नंबर? Yes. मैं स्क्रीन में बता सकता yes. हूं, नंबर बताइए। Yes, हाँ, 98234 98234 222 222 67। 67। सर देखिए स्क्रीन पे एक नंबर अभी आएगा, क्या ये बराबर है? क्या आप देख सकते हैं क्या? स्क्रीन में अभी एक नंबर आ रहा है, कॉल फॉर डोनेशन। राइट, ये नंबर बराबर है। ओके, सो व्यूअर, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं अन्नमृता और सड़क फाउंडेशन को, सो प्लीज सड़क पाठशाला को, तो प्लीज हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 9823422267। आपके स्क्रीन में अभी ये दिख रहा है, मैं इसे कमेंट में भी डाल देता हूं। दोस्तों, आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ बना सकता है। आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन अन्नमृता को हेल्प करेगा कि वो आने वाले दिनों में माल न्यूट्रिशन से लड़ सके। दोस्तों, अगर आपकी छोटी सी हेल्प भी हमारे सोसाइटी को चेंज करने में मदद करती है, सो बहुत अच्छा होगा। आपका छोटा सा अमाउंट, सर मिनिमम फिर भी हम कितना डोनेट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स? 100 rupees, 200 rupees, 500 rupees, whatever people want to contribute. There are people who have contributed 3 lakh rupees, 5 lakh rupees over the net. annamritanagpur.com में, तो it is every single contribution अपना शक्ति के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, अपने श्रद्धा के हिसाब से, we'll be very grateful, because जैसा कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बूंद बूंद से सागर बनता है, तो सब लोग अगर पीपल, अच्छा इसमें वन मोर गुड थिंग दैट हैज हैपेंड इन दिस पैंडेमिक स्पेशली इज कि अर्लियर लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई रेस्टोरेंट में जाते थे, पार्टी करते थे, अभी भी है, बट कैसा है कि कम हो गया। नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड कि हमको कुछ ना कुछ सोसाइटी को वापस देना है। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, वन गुड थिंग दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक, इज कि लोगों ने अपने बर्थडेज पे, वेडिंग एनिवर्सरीज पे, अब जैसा ये जो पितृपक्ष का समय था, श्राद्ध पक्ष का जो समय था, उसमें, और ये जो अधिक मास था, पुरुषोत्तम मास जो कल खत्म हो रहा है, तो काफी लोगों ने अपने बर्थडेज पे, वेडिंग एनिवर्सरीज पे, अपने माता पिता के या सगे संबंधियों के जो डेथ एनिवर्सरीज पे, उस पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि भाई हमारे तरफ से इतना कंटेनर खिचड़ी या इतना कंटेनर पुलाव आप गरीबों को हॉस्पिटल्स में या जहाँ पे बांटना है बांटो करके। तो वी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट, वी सेंड देम द वीडियोस, वी सेंड देम द फोटोज, एंड उसके अलावा जो लोकल हमारे डोनर्स थे, उनको हम लोग ने खिचड़ी का भी सैंपल भिजवाया घर में कि भाई जो चीज हम एक्चुअली खिला रहे हैं लोगों को, वो आप भी टेस्ट करके देखो। तो द रिस्पांस वाज सो फैंटास्टिक दैट पीपल सेड कि ऐसी खिचड़ी तो हमने जीवन में नहीं खाई। हमने, हमारा कंसेप्ट था कि खिचड़ी यानी जो बीमार रहता था, कोई बुखार है या कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसको सादा सा बिना
तेल मिर्च मसाले का देते हैं, बट दिस मिक्स वेज खिचड़ी वाज सच अ हिट दैट पीपल हैव आस्क्ड कि भाई हमको अगर कोई फंक्शन रहा तो 300-400 लोगों का, इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वी हैव सेड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर हमारा कॉस्ट है आप हमको कॉस्ट दीजिए, हम लोग विल बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड यू एकदम गरम न्यूट्रिशियस फूड। और इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। नाउ सेवा किचन, मिस्टर खुशरू पोचा इज अ वेरी वेल नोन फिगर इन नागपुर चैरिटेबल सर्कल्स। तो ही इज वर्किंग एज अ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन रेलवे एंड मतलब बोलने के लिए ही इज अ वन मैन पर्सन, बट ही इज वन मैन आर्मी। उनका एक एनजीओ है सेवा किचन, जिसमें काफी नागपुर के अच्छे प्रतिष्ठित लोग भी जुड़े हैं, काफी सेवा भावी लोग जुड़े हैं। कि नाउ लास्ट सिंस 2 months ही हैज टाइड अप विद अस फॉर प्रोवाइडिंग खिचड़ी, पुलाव, पूरी सब्जी। तो काफी हम लोग कर रहे हैं एंड उनका जो सेवा करने का जो उत्साह है, जो एंथुसियाज्म है, मतलब इट्स मतलब माइंड बॉगलिंग। रात को 11 बजे भी मेरे को फोन करते हो तो इसे मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया, मतलब एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, मतलब आप 11 बजे तक जगे तो मैं भी जग सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत ट्रेमेंडस इस क्षेत्र में काम किया है, पेंडेमिक में भी काफी ये किया है। उन्होंने काफी हमको सपोर्ट किया, पेंडेमिक के टाइम में भी कई बार उन्होंने हमको 1-2 बार अनाज प्रोवाइड किया, सो दैट वी आर एबल टू कुक एंड प्रोवाइड मील्स टू द पीपल। तो बेसिकली अपना बर्थडेज पे, वेडिंग एनिवर्सरीज पे, ये सब चीज में हमारा रिक्वेस्ट है, अनामृता का रिक्वेस्ट है टू ऑल द सिटीजन्स कि कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट करो। एंड www.annamrita.nagpur.com पे भी जाके वेबसाइट है हमारा, उस पे भी मतलब पूरे डोनेशन ऑप्शंस है, गूगल पे है, आपको थ्रू नेट कर सकते हो, थ्रू क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, वॉट एवर फॉर्म ऑफ पेमेंट यू वांट टू मेक, यू कैन मेक देम। And we are always happy and we encourage electronic payment so that the donor also gets proper receipt from us। and हमको भी मतलब we try to avoid cash, but जहां तक possible है हम लोग चाहते हैं कि भैया ऑनलाइन डोनेशंस आ जाए। एंड जितना भी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, one thing we can assure them कि they will get value for every single paisa that they have donated, every single paisa that they have donated they will really get value for money। because एक बड़ा इश्यू आज का जमाने में क्या हो रहा है कि कई ऐसी संस्था है जो गलत काम कर रही है, कई ऐसे इंडिविजुअल से जो पैसा लेने के बाद में बराबर उस चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग जो देना चाहते हैं, डोनर देना चाहते हैं, वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। बट विथ अन्नामृता दे आर अश्योर्ड कि 100% every single penny that they pay to Annamrita, that they donate generously, it will be accounted for, it will be used properly। एवरी पेनी इज अकाउंटेड, आप ये बोलना चाहते हैं। वाह वाह सर, सच अ ग्रेट सेशन सर, सच अ ग्रेट सेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ, ठीक है। सो ये वेबसाइट है दोस्तों अन्नमृता फाउंडेशन की, आप यहाँ पे जा सकते हैं, दैट इज annamritanagpur.com, annamritanagpur.com। सी यहाँ पे जाके आप सारी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन था दोस्तों, ये था स्कार्सिटी, फूड स्कार्सिटी विल बी द नेक्स्ट इशू आफ्टर दिस पैंडेमिक, इसके ऊपर था। आज हमने हमारे जो गेस्ट थे मिस्टर राजेंद्र रमन सर, इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, दैट इज अन्नमृता कब स्टार्ट हुआ था, व्हाट इज द व्यू ऑफ फूड वेस्टेज, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से सर ने बताया। पैंडेमिक के बाद फूड स्कार्सिटी हो सकता है, इट इज कैन बी पॉसिबल, लेकिन उस पर काम शुरू है। माल न्यूट्रिशन के ऊपर उन्होंने ज्यादा बातें की। देन उसके बाद सड़क पाठशाला, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। ये कॉन्सेप्ट में हम सभी जुड़ सकते हैं। देखिए, किसी को अन्नदान देना ये भी बहुत अच्छा है, अन्नदान देने के साथ साथ उसको पढ़ाना, ज्ञान देना, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि एक बार गांधी जी ने कहा था कि किसी को आप चावल मत दो, लेकिन उसको चावल उगाना सिखा दो, तो उसकी पूरी जनरेशन जो है वो एक अपने पैरों में खड़े हो जाएंगी। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एंड डाउट है, आप अन्नमृता फाउंडेशन annamritanagpur.com इस वेबसाइट में जाके पूछ सकते हैं। लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डोंट वेस्ट फूड, क्योंकि आपका एक एक अन्न जो आप वेस्टेज में जा रहे हो, आप नुकसान कर रहे हो उस फूड का, वो किसी और के प्लेट का खाना हो सकता है, किसी और की भूख आप मिटा सकते हो। अगर आप
प्लेट में परोसा हुआ एक भी अन्न वेस्ट नहीं करते हो। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ईशांत, एक मिनट, आई वुड लाइक 1 more minute। हाँ हाँ बोलिए ना सर। हाँ, बेसिकली अब जैसा आपने बताया, तो हम्म अन्नामृत का जो बेसिक कंसेप्ट है, दैट फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू पीपल, स्पेशली पुअर पीपल, नीडी पीपल ऑल ओवर इंडिया, whether it is हाँ schools, hospitals, this हम्म idea germinated 1970s में। इस्कॉन के जो फाउंडर थे एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद, उन्होंने मायापुर के मंदिर में देखा कि जब फेस्टिवल हुआ उसके बाद, जैसा अपन पत्तल में झूठा छोड़े थे थोड़ा बहुत, तो एक कचरे के डब्बे में कुछ 3 बच्चे और 2 कुत्ते उस फूड के लिए, कुछ 2 चपाती के लिए झगड़ रहे थे। लाइक बाप दे वर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर फॉर 2 चपातीज दैट वाज लेफ्ट ओवर। तो उनके हाँ आंख में आंसू आ गया कि ये जिस देश को मतलब सोने की चिड़िया बोला जाता है, जिस देश को माना जाता है कि वन ऑफ द रिचेस्ट, कल्चरली रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि यहाँ पे आज इतने साल बाद भी मतलब अन्न के लिए कुत्ते और बच्चे लड़ रहे हैं। तो उन्होंने उनके शिष्यों को बुला के बोला कि जहाँ पे भी इस्कॉन मंदिर हो, वहां के 10 माइल के रेडियस में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अनाज के लिए, अन्न के लिए तरसना नहीं चाहिए करके। तो उधर से दिस आइडिया जर्मिनेटेड, इट वाज फॉर्म, एंड उसको वी आर ट्राइंग, लाइक his disciples, grand disciples, they are trying। तो नागपुर में इस्कॉन के जो जोनल सेक्रेटरी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, उनके इनिशिएटिव में, उनके सुपरविजन में, उनके गाइडेंस में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम लोग ने स्टार्ट किया है। एंड बॉम्बे में ये जो कंसेप्ट व्हेन इट स्टार्टेड इन 2004, तो इट वाज अ कंसेप्ट दैट वाज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। इन लोगों ने बेसिकली ये आइडिया दिया, हमको थीम दिया कि भाई अच्छा प्रोवाइड करो, सेवा भाव, जब भाव अगर सेवा का आपका रहेगा तो वहां पे कोई छल कपट नहीं आएगा। अगर आपका मोटिव रहेगा टू अर्न मनी, अर्न प्रॉफिट, देन कहीं ना कहीं उसमें कमर्शियल, इसमें आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी में, सब चीज में कॉम्प्रोमाइज करोगे। बट व्हेन द मोटिव इज टू सर्व सोसाइटी, संस्था का उद्देश्य यह है कि भाई अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करे एट कॉस्ट प्राइस। तो देन व्हेन द मोटिव इज टू सर्व पीपल, देन पीपल गेट एसोसिएटेड विद। तो ये इनके गाइडेंस में, इनके इसमें वी आर एबल टू डू समथिंग। इट इज बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस एंड लीडरशिप गिवन बाय दिस ग्रेट सोल्स। सो सर थैंक यू वेरी मच। आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका इतना टाइम आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे शो में आप आए, और व्यूअर्स को ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये पूरा वीडियो आखिरी तक देखा है सर। सो दोस्तों, keep doing and keep supporting Annamrita and our show, our channel, and आप अपने हिसाब से खाने का जो वेस्टेज है आप अगर संभाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। सो लास्टली थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट नाइट टू यू एंड ऑल। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। Bye, sir. Thank you very much, Ishan. Thank you for giving us an opportunity to go live, and we thank all our viewers for supporting us, and we humbly request with folded hands कि whatever best possible, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को, वेदर दे इंडिया में है, फॉरेन में है, आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपको डोनेशन करना है, दैट यू आर मोस्ट वेलकम टू डू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू, बाय।